दोस्तों, आजकल की मसरूफ जिंदगी इंसान को बहुत थका देती है और दिन भर के मसरूफ दिन के बाद जब रात में बिस्तर नजर आता है तो दिल चाहता है कि फौरन इस पर लेटकर सो जाया जाए। लिहाजा कुछ लोगों को थके हुए दिन के बाद जैसे ही बिस्तर नजर आता है वो फौरन उल्टे होकर इस पर सो जाते हैं। हर कोई शख्स मुख्तलिफ तरीके से सोता है। कुछ अफराद ज्यादा जगह लेकर सोते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सिमट के सोते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेट के बल ऊंधे होकर सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट के बल सोना कितना खतरनाक है? दोस्तों, पेट के बल सोना आपकी गर्दन और पीठ के लिए बहुत नुकसानदेह है। पीठ के बल सोने से आपकी नींद में भी खलल पैदा होता है, जिसके बायस अगले दिन आपका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरता और थका थका महसूस करते हैं। पेट के बल सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा होता है, जिसके बायस आपको सोने में दिक्कत महसूस होती है और आप अपने रूटीन के काम भी सही तौर पर सरअंजाम नहीं दे सकते। पेट के बल सोने से आपके जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुतासिर होते हैं, आइए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इस हवाले से तफसीलन बात करते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान भी आपको सुनाते हैं। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक अलिफ लाम मीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पेट के बल सोने से आपके जिस्म में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो कि शदीद दुखन का बायस बनते हैं। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो आपके जिस्म के कई सारे हिस्से सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। पेट के बल सोने से आपकी गर्दन भी मुतासिर होती है। मुसलसल उल्टे या पेट के बल सोने से आपकी गर्दन में दर्द बैठ जाता है और आप आसानी के साथ गर्दन को हरकत नहीं दे सकते हैं। अगर आप पेट को अपने रेगुलर बल की जानिब न करें तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इसी तरह सोते हुए तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, या अगर करें भी तो बिल्कुल पतले तकिए का इस्तेमाल करें ताकि इससे आपकी गर्दन में दर्द ना बैठे। जब आप सुबह सो के उठें तो अपने जिस्म को स्ट्रेच करें। इस अमल से आपका जिस्म नॉर्मल हो जाएगा। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सोने का इरादा फरमाते तो अपना दायां हाथ अपने रुखसार के नीचे रख लेते, फिर फरमाते, ए अल्लाह, मुझे उस दिन अपने अजाब से बचाइए जिस रोज आप अपने बंदों को उठाएंगे। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सोते तो फरमाते, ए अल्लाह, मैं आपके नाम के साथ जिंदा होता हूँ और आपके नाम के साथ मरता हूँ। और जब आप अलैहिस्सलाम बेदार होते तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहदिना बादा इमारतिना व इलैहिन नुशूर, तमाम तारीफ अल्लाह की जिसने हमें मारने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी ज़ात ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ का इल्म अता किया। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली, सोने से कबल 5 आमाल करके सोया करो, 4000 दीनार सदका करके सोया करो, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो, 2 झगड़ने वालों में सुलह करके सोया करो और रोज़ाना हज करके सोया करो। दोस्तों, इस हदीस से बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि यार ये अमल कैसे किया जाएगा, और बहुत से लोगों को इसकी सेहत के हवाले से भी जो है वो सुनना पड़ता है कि क्या मामला है। अब कुछ लोग ये भी फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, उस वक्त तक ना सोया करें जब तक 5 काम ना कर लें। पूरे कुरान करीम की तिलावत करना, 4000 दिरहम सदका करना, काबतुल्लाह की ज़ियारत करना और जन्नत में अपना घर बनाना, फिर झगड़ा करने वालों के दरमियान सुलह करना। हज़रत अली ने दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं ये सब कैसे करूँ? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करें, पूरे कुरान मजीद पढ़ने का आपको सबूत मिलेगा, सवाब मिलेगा। जब आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ली तो आपने 4000 दिरहम सदका कर दिए। और जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 10 मरतबा पढ़ लिया तो गोया आपने बैतुल्लाह की ज़ियारत की। और जब आपने 10 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्युल अज़ीम पढ़ लिया तो गोया आपने जन्नत में अपना घर बना लिया। और जब आपने 10 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ लिया तो गोया आपने 2 झगड़ा करने वालों में सुलह करवा दी। इस नेकी के काम को आगे जो है वो पहुंचाइए, अपने लिए ऐसे दिन के ज़ख़ीरे बनाइए जिस दिन ना माल काम आएगा और ना ही औलाद। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा ताकि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आपका नाम शामिल किया जा सके। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक कई ऐसे काम हैं जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि वो हमारी नींद को किस हद तक मुतासिर कर रहे हैं।
नींद पूरी ना होने या हमारे जिस्म के अंदर की घड़ी यानी बॉडी क्लॉक मुतासिर होने से हम डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे अमराज की जद में भी आ सकते हैं। इसलिए अच्छी नींद की जरूरत को समझना बहुत अहम है। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे किया जाए कि नींद में खलल ना पड़े। मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल इन दिनों नशे की तरह आम हो रहा है। मुतादिद अफराद तो लैपटॉप पर घंटों ड्रामे और फिल्में देखते रहते हैं, लेकिन कम ही जानते हैं कि ऐसा करने से हमारी नींद बुरी तरह मुतासिर होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक आलात एक खास तरह की ताकतवर नीली रोशनी छोड़ते हैं। इस रोशनी की वजह से जिस्म में मेलाटोनिन हार्मोन ठीक से नहीं छूट पाता है। ये वो हार्मोन है जो नींद के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, सिरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मलकम फोन शेंटर का मशवरा है कि सोने से 1.5 घंटा पहले इन आलात का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। नीली रोशनी के अलावा शाम को घर में खास तौर पर सोने वाले कमरे में रोशनी के दीगर जराए भी कम कर देने चाहिए। ऐसा लैंप की मदद से किया जा सकता है। सोने के कमरे में अंधेरा करने के लिए गहरे रंग वाले पर्दे भी लगाए जा सकते हैं। इख्तिताम हफ्ता से पहले वाली रात देर तक जागने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन अच्छी नींद बरकरार रखने के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी है। हर रोज एक ही वक्त पर सोना मददगार साबित होता है। रोज सोने के वक्त में जितनी ज्यादा तब्दीली होगी, सेहत को उतना ही ज्यादा खतरा महसूस होगा। बिस्तर के इर्द गिर्द लैपटॉप और चार्जर के अलावा दीगर सामान का बिखरा रहना कई लोगों के लिए आम बात है, लेकिन अगर हम अच्छी नींद चाहते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका सोने का कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। बेहतर ये होता है कि फोन, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात दूसरे कमरे में रखे जाएं। फोन में अलार्म लगाने की बजाय एक अलार्म वाली घड़ी खरीद देनी चाहिए। कमरे में ठंडक भी अहम किरदार अदा करती है। गर्म के मुकाबले ठंडे माहौल में सोना जिस्म के लिए ज्यादा आसान होता है। हमारी बॉडी क्लॉक सूरज के उगने और ढलने के औकात के मुताबिक काम करती है, लेकिन हम में से कई लोग सुबह देर तक सोने की वजह से दिन की रोशनी से पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाते हैं। सुबह घर के पर्दे खोल देने से आप दिन की ज्यादा रोशनी हासिल कर सकते हैं। अगर हो सके तो सुबह का वक्त वर्जिश में लगाना चाहिए। ऐसा करने से रात को नींद अच्छी आती है। सोने से पहले करने वाले कुछ काम अगर आप हर रोज किया करें तो जिस्म को पता चल जाता है कि अब ये सोने का वक्त है। किताबें पढ़ना, गाने सुनना, नहाना, ये कुछ ऐसे ही काम है। जैसे ही आप इन्हें करना शुरू करेंगे, जिस्म खुद ही सोने के लिए तैयार हो जाएगा। बेशतर वालिदैन बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। कई वालिदैन बच्चों को सुलाने से पहले उन्हें दूध पिलाते हैं या उन्हें नहलाते हैं। उन्हें अक्सर सोने से पहले कहानियां भी सुनाते हैं। ऐसा हर रोज करने से बच्चे के जिस्म को इसकी आदत हो जाती है और वो बिल्कुल वक्त पर सो लेता है, क्योंकि उसके जिस्म को पता चल जाता है कि अब सोने का वक्त आ चुका है।